हमारा चला है रीजनिंग का। आज करेंगे हम क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन में 4 पेयर दिए होंगे, ठीक है। तो आपने फाइंड करें कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा डिफरेंट है या उस सीरीज का नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, दिए गए विकल्पों में असंगत चुने, मतलब कौन सा उस कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। असंगत चुने। अब आपके पास दी है एक सीरीज, ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास LKM, दूसरा है हमारे पास B जो है EDC, C है हमारे पास जो है IHG, और D है हमारे पास जो है SRQ। ये दिए हैं हमारे पास कौन कौन से, LKM, EDC, IHG और SRQ। तो आपने बेसिक कर लिया, बताओ इनमें से कौन सा पेयर डिफरेंट है जो और पेयरों से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले आप अल्फाबेट सीरीज लिख लो, ठीक है। कैसे लिखनी है, आपने A से शुरू करनी है, M तक। उसके नीचे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। M के नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हर एक क्वेश्चन को पकड़ लो। देखो LKM हमारे पास है L से गए K में, कितना गया -1, कितना हुआ -1। फिर K से गए हम M पर 1 2, कितना हुआ +2। क्या सीरीज चली, -1 + 2, ठीक है। उसके बाद अगली को पकड़ लो EDC। ए था E से गए D में -1, D से गए C में -1, दोनों में हुआ -1। अब इसमें कुछ अलग हो रहा था, इसमें कुछ अलग हो रहा था। अगला था IHG, I से गए H में -1 और H से गए G में -1। अब आपको पता लग गया ये दोनों कॉमन थे, तीसरा सॉल्व करना नहीं करना आपकी मर्जी, और ये डिफरेंट आ गया। तो आंसर कौन है इसका, ये क्या आपको बोले असंगत चुने, तो कौन सा है डिफरेंट, LKM। और में -1 सीक्वेंस चला था, इसमें कुछ और था। चलो अगला क्वेश्चन है वो आपने करना है, कर लिया ये। जिसमें A ऑप्शन में था OUA, B ऑप्शन में है AEI, C ऑप्शन में है FGH और D ऑप्शन में है हमारे पास IOU। तो बताओ कौन सा डिफरेंट है। कैसे हो गया इसको, कितने लोग किए थे? क्यों होगा FGH? कि बाकी अलग-अलग एक ही नंबर वाइज है, 6 7 8 बाकी अलग-अलग है आगे पीछे। OUA क्या होगा, OUA B1 क्यों, इसमें कंटिन्यू नंबर दे दिया ना, और ये थोड़ी होगा कोई कंटिन्यू। अरे मोदी फिर वो मांगना है।
देखो इस क्वेश्चन में आप सबकी सीरीज बना लो, कोई सीरीज नहीं बनेगी। जैसे हमारे पास था O से U, कहाँ है O, ठीक है, O से U में 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, फिर U से A 1 2 3 4 5 6, इसमें भी प्लस 6 आ गया। अब अगला A E I 1 2 3 4, कितना आया प्लस 4, E से I 1 2 3 4, इसमें भी प्लस 4 आ गया। इसमें 6 था, इसमें 4 था। अब F G H देखो, F G H सब में प्लस 1 प्लस 1। उसके बाद अगले देखो I O U, I से O 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, और O से U 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। अब देखो किसी का भी कोई सीक्वेंस नहीं हो रहा, किसी में 4 हो रहा है प्लस किसी में 6 हो रहा है। अब आप सब ने इंग्लिश पढ़ी है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का पता है आपको, कितने होते हैं वोवेल? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। अब वोवेल देखो किस किस में है, इसमें है वोवेल हमारे पास ए, ठीक है, ओ भी है, इसमें भी है ए ई और आई, तीनों वोवेल इसमें है। इसमें भी आई और यू वोवेल है, पर इस वाले में है कोई वोवेल हमारे पास, इसमें सारे कॉन्सोनेंट है, तो अलग कौन सा हुआ? ये वाला। अब आपने जरूरी नहीं है भाई कि आपने सीरीज ही देखनी है, और ठीक देखना है क्या क्या बन रहे हैं, बनेगी तो या सीरीज बनेगी वोवेल कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको पेयर दिए होंगे तो आपने बताना है कौन सा पेयर डिफरेंट है। जैसे पहला पेयर है हमारे पास ए बी जेड वाई, ठीक है। उसके बाद अगला है सी डी और एक्स डब्ल्यू। उसके बाद अगला है हमारे पास ई एफ यू वी, ठीक है। और उसके बाद अगला है जी एच टी एस। करो भाई इसको सॉल्व, कौन सा होगा इसका? ई एफ यू वी। क्या होगा मोदी आंसर? इसका होगा ई एफ यू वी। क्यों? क्यों होगा? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ए के नीचे जेड है, हाँ। बी के नीचे वाई है, हाँ। और सी के नीचे एक्स है, और डी के नीचे डब्ल्यू है, और जी के नीचे कहाँ है? अच्छा, कहाँ जी जी के नीचे कहाँ है? जी के नीचे डी नहीं है, जी के नीचे डी है, तो एच कहाँ है? H बोले नहीं। एक्स। देखो अब आप इसमें पहले पहले लेटर पकड़ लो। देखो ए और जेड एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब ऊपर नीचे। बी का वाई, बी का क्या है? वाई। सी का देखो उल्टा है एक्स, डी का है डब्ल्यू, सब अल्टरनेट चले हैं। अब ई का देखो, ई का उल्टा है वी, यहाँ पे है यू, ठीक है। और अगला देखो जी का क्या है? उल्टा टी, और एच का है एस, तो कौन सा होगा? ई एफ यू वी। उसके बाद अगला है हमारे पास, ठीक है, चौथा जो है पी आई वी, ठीक है, पी आई वी और एन। अब बताओ कौन सा असंगत है इसमें? पी आई वी एन। अब इसमें बताओ कौन सा? तो इसमें होगा भाई आई, क्योंकि आई है हमारे पास एक वोवेल। वोवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। अब इसमें आई है वोवेल, बाकी सारे कौन है? कॉन्सोनेंट। तो अलग कौन होगा? आई। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला है आरटीबी, ठीक है। उसके बाद आएगा सीईजी, उसके बाद आएगा एमएनओ, ठीक है। उसके बाद आएगा जेएलएन। तो बताओ भाई कौन सा पेयर डिफरेंट है? एमएनओ क्यों? क्योंकि सब क्या अलग अलग है? और देखो सबसे पहले का पकड़ो, आर से गए हम टी में कितना किया +2, ठीक है। टी से गए बी में, वहां भी +2। अब ई सी जी देखो, सी से गए ई में +2, ई से जी में, दोनों में हो रहा है +2 अब दोनों में आ गए देखो +2 अब एम एन ओ देखो, एम से गए एन में +1, एन से ओ में +1, कितना आया +1 तो कौन सा डिफरेंट है हमारे पास? एम एन ओ, क्योंकि इसमें +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है अगला TWUB, ठीक है। HNLG, उसके बाद है अगला, ठीक है, MSOQ, उसके बाद है अगला DGEF, कौन सा होगा? कौन दो रखे? DOC, HNLG, ये दोनों नहीं होगी। HNLG, और सीक्वेंस बना लो, इसकी सीरीज बना लो, किसी की बराबर नहीं बनेगी, ठीक है। किसी में 2 प्लस होगा, किसी में 4 और 6। फिर आप पकड़ो बॉबल और कॉन्सोनेंट वाला। पहले में यू और बी है, बॉबल है। तीसरे में ओ है, वो भी बॉबल है। लास्ट में ई है, वो भी बॉबल है। बच गया हमारे पास HNLJ, इसमें है कोई बॉबल नहीं है। जब आपके पास सीरीज नहीं बन रही तो आपने बॉबल चेक करने हैं, ठीक है भाई। जरूरी नहीं होता हर बार सीरीज ही बनेगी। अब देखो भाई, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब आप इसकी सीरीज बना दो। टी से गए कहाँ है? टी हमारे पास, टी से गए डब्ल्यू में 1 2 3 +3, डब्ल्यू से यू में 1 2 -2, यू से वी में +1 +3 -2 +1, ठीक है। एच एन टी में चढ़ो, देखो एच 1 2 3 4 5 6 7 +7, एन से एल में 1 2, ठीक है, -2, एल से फिर जे में फिर से -2। कहां बन रही है देखो सीरीज? -3 +2, फिर ये चल पड़ा ऐसे, ठीक है। अब अगला एम एस ओ क्यू का भी कर लो। एम से गए हम एस में 1 2 3 4 5 6 +6, एस से ओ में 1 2 3 4 -4, ओ से क्यू में, ठीक है, 1 2 +2। देखो कोई भी सीरीज आपके पास बराबर नहीं बन रही, अलग अलग बन रहा है सब। तो उसके बाद आप बॉबल कॉन्सोनेंट वाला पकड़ो, ठीक है। बॉबल देखो किस किस में, यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। किस वाले में नहीं है? बीच वाले में नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है।
उसके बाद अगला 6 क्वेश्चन नंबर NQTW PSVZ WZCF BEHK। देखो भाई कौन सा है। ये है दूसरे नंबर वाली PSVZ। क्या है आंसर? PSVZ। अब देखो बनाओ सीक्वेंस। हमारे पास है n से q में 1 2 3 प्लस 3 q से t में 1 2 3 प्लस 3 t से w में 1 2 3 प्लस 3 बस अब उसके बाद p से s में 1 2 3 ठीक है प्लस 3 s से v में 1 2 3 ठीक है और v से z में 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया देखो 3 3 4। अगला देखो w से z में w से गए हम z में 1 2 3 प्लस 3 z से गए c में 1 2 3 ठीक है c से गए f में 1 2 3 और प्लस 3 सीक्वेंस चला बीच में आ गया हमारे पास +4 वाला। तो हमारा ऑप्शन यही होगा क्योंकि ये डिफरेंट है पूरे सीक्वेंस में। ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन ठीक है ठीक है XTCG उसके बाद अगला NJMQ ठीक है उसके बाद अगला EAUZ उसके बाद अगला SOHL। बताओ चलो कौन सा होगा इसमें।
मेरी नींद तो लग रही तभी बार नहीं आती ना दीवार में बीच में एक है बीच को कर नहीं सकता तब जो छोड़ देते पुराने दोस्त को गुरुकुल में पढ़ना जो भी है क्यों बता ध्यान देना ठीक तो है आपके क्या है लास्ट में आंसर कोई सीक्वेंस बन रहा है पूरे क्वेश्चन में देखो ठीक है तो बॉबल और कॉन्सोनेंट वाला पकड़ लो अब आप तो इसमें दो जगह है फिर बॉबल इन दो जगह लास्ट में सेकंड लास्ट और लास्ट फिर तो और क्या बनेगा तब बन रहा है कैसे एक्स टी का अपोजिट सी जी है एन का अपोजिट एम है जे का अपोजिट यू है x का ऑपोजिट c है हाँ p का ऑपोजिट देखो g एस का अपोजिट एच है ओ का n का m है j का q है ई ए यू जेड अब देखो ना आपका कोई इस क्वेश्चन में सीक्वेंस बन रहा ना बॉबल कॉन्सोनेंट वाला पकड़ो तो आप अल्टरनेट को पकड़ लो अब देखो x और c कहाँ है x और c एक दूसरे के अल्टरनेट है t और g एक दूसरे के अल्टरनेट है क्वेश्चन में एक दूसरे के उल्टे हैं अगले में पकड़ो n और m एक दूसरे के अल्टरनेट है j और q अल्टरनेट है j q m n अब e a को पकड़ो e का अल्टरनेट कहाँ है e का अल्टरनेट z होता है नहीं होता ठीक है अब s और h देखो कहाँ पे s का h है o का l है कि नहीं है तो इसका आंसर कौन होगा ये ठीक है इसका अगला क्वेश्चन ठीक है जो है ए ई एफ जे के ओ पी टी उसके बाद है यू वाई जेड डी और ई एच आई एल ये है हमारे पास क्वेश्चन चलो देखो इसको भी सॉल्व करके क्या नाम है आपका नमन साइंस है और तो कैसे होगा कहाँ है बलगांव गाँव में कहाँ है गांव के पास उसकी स्टेप्स की तैयारी कर रहा हूँ सी आ गया जनरल ई एच आई एल एज कितनी है 17 प्लस टू होगी कहाँ से की प्लस टू प्लस टू से बोले से ये लास्ट वाला लास्ट वाला अब देखो ए से गए हम ई ई से एफ और जे ठीक है ऐसे सीक्वेंस बनाया क्या बनाया आपने ए से गए अगर हम ई में 1 2 3 4 प्लस 4 ई से जाएंगे एफ में प्लस 1 ठीक है और एफ से जे में 1 2 3 4 प्लस 4 अब के से गए ओ में 1 2 3 4 ठीक है और ओ से गए पी में प्लस 1 ठीक है और पी से टी में 1 2 3 4 ठीक है उसके बाद u से z में 1 2 3 4 u से y में प्लस 4 y से z में प्लस 1 और z से d में 1 2 3 4 तो अब आपको चौथा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 3 मिल गए तो चौथा अलग ही होगा तो ऑप्शन क्या होगी इसकी डी उसके बाद अगला है ईडीसी
के बाद MLK, NPR, XWU। XW और ये A वाला होगा, C होगा, NPR। देखो भाई इसका सीक्वेंस E, D और C सब जाएंगे -1, E से -1 D से -1 C, M L K -1 -1, ठीक है। NPR देखो कहाँ पे है, N +2 और +2, ठीक है। तो 2 से में तीसरा लगे तो आंसर यही होगा, जरूरी नहीं होता कि चौथा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला TUVX, OPRS, BCDF, उसके बाद HIJL, ये वाला होगा, हाँ, OPR। ग्रुप में भेजे क्वेश्चन निकाल ऐसे। देखो TUVX, T से U गया +1, ठीक है, U से V +1, ठीक है, V से X +2, ठीक है। उसके बाद OP, ठीक है, O से P, P से R, R से S, +1 +2 +1, B से C +1, ठीक है, C से D +1 और D से F +2। तो यही वाला हमारे पास अलग होगा, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है। बाकी आपको ग्रुप में भेजे क्वेश्चन।